एंड एक्टिंग हैज़ नथिंग टू डू विद जिम और बॉडी बिल्डिंग, बट अगर आप जा सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। वेज नॉन वेज? बोथ। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? सौरव गांगुली। स्वीट्स चॉकलेट्स क्या? मिल्क चॉकलेट। लंबे बाल नहीं भी होंगे तो एक्सटेंशन लगा लेते हो आजकल आप लोग। नेगेटिव वाला रोल, विलन वाला या फिर मेरा पर्सनल पॉजिटिव? फेवरेट वो है जो ऑडियंस को पसंद आए। मेरी फिजिक का सारा क्रेडिट मैं दूंगा अपने डैड को। आज है हमारे साथ बादल पिपाओ है कि लीड एक्टर, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, रजत उर्फ आकाश आहूजा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, ये शो के बारे में कुछ बताइए। तो पहले तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा शो मंडे टू सैटरडे आता है सोनी सब पे 7:30 बजे। एक बहुत वेरी क्लोज टू रियलिटी हमने कोशिश की है इसको जितना रिलेटेबल बना सकें। हमारे कैरेक्टर्स मिडिल क्लास कैरेक्टर्स हैं अनलाइक अदर टीवी शोज़, और कहानी में जो दो मेन हमारे कैरेक्टर्स हैं बानी एंड रजत, दोनों की कहानी, दोनों की आइडियोलॉजीज़ एकदम कंट्रास्टिंग है। तो हमारा शो है जहाँ पे दो जो मेन हमारे किरदार हैं रजत खन्ना एंड बानी अरोड़ा, दोनों बहुत कंट्रास्टिंग हैं और दोनों कैसे एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है और कैसे दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ दोनों साथ में रहते हैं। और जहाँ एक तरफ बानी सपने देखने की हिम्मत करती है और ठोक बजा के कहती है कि मैं लालची हूँ, उसी तरफ रजत अपनी लाइफ से बहुत कंटेंट है, बहुत संतुष्ट है उसके पास जो भी है। तो कैसे दोनों साथ मिलके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो प्लीज़ हमारा शो देखिए। एक्टर्स एंड एक्टर्स सबको गुड लुकिंग होना, कहते हैं एक्टर होना है, मस्क्यूलर होना, गुड लुकिंग होना, फिजिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए क्या करते हैं? आप फिजिक मेंटेन करने के लिए क्या प्रेफर करते हैं? मेरी फिजिक का सारा क्रेडिट मैं दूंगा अपने डैड को। तो माई डैड इज़ अ नेशनल चैम्पियन इन शोतोकान। शोतोकान इज़ अ स्टाइल ऑफ कराटे। हमारा रूपनगर में, कमला नगर में स्कूल है कराटे का, और मैंने भी वहाँ 20 साल ट्रेनिंग की है, बच्चों को ट्रेन भी किया है। जी। तो इवन आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेम। तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। एंड मार्शल आर्ट्स हैज टॉट मी बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ। तो आई थिंक मैं सबको सजेस्ट करूँगा whoever wants to get into acting, go and learn some martial art, go and learn a musical instrument. अपने बिजी स्केड्यूल के साथ, शूटिंग स्केड्यूल होते होंगे, बिजी होता होगा, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए? मतलब जिम, योगा, आजकल जिम के लिए बहुत क्रेज है यूथ में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जिम जाते हैं आप? जिम चला जाता हूँ जब टाइम मिलता है, नहीं मिलता तो सेट पे आई कैरी माई वेट्स। ओके। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुद का ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बनाओ, बट इवन एज एक्टर्स बहुत ज़रूरी है अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान देना, क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है हमारा, खाना पीना नहीं मैनेज हो पाता कई बार। आप डिफरेंट कंडीशंस में काम कर रहे होते हो, जैसे कि अभी आपने बताया था धूप में, जी। तो एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ओके। वही फाइट है। आज का यूथ बहुत ज़्यादा जिम को लेकर, उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, फिर उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है जिम में, तो वो उसके लिए आप क्या मतलब सजेशन दे जाएंगे यूथ को? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, गो फॉर हार्ड वर्क इंस्टेड। ऐसा कुछ नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता, बट हाँ उसके लिए सैक्रिफाइस लगता है, हार्ड वर्क लगता है। यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑल द टाइम। इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। बहुत ईजी है कोई इंजेक्शन भर के लगाना या कोई स्टेरॉइड लेना, आजकल तो बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है, बट मेरा मानना है कि यू शुड ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम इट as much as you can. And acting has nothing to do with gym or body building. एक्टर बनने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जा सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। ओके, आप क्या प्रेफर करते हैं अपनी डाइट का? कुछ मेरे कुछ सिंपल कोई बेसिक रूल्स secrets, हैं। हाँ। आई डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट। मेरा मानना है कि रात को सोने से पहले थोड़ी फास्टिंग होनी चाहिए 2-3 घंटे की। आई गो फॉर अ वॉक आफ्टर एवरी मील एंड ईट एज लाइट एज यू कैन। छोटे पोर्शंस में खाना चाहिए बस। एनीथिंग जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको हेल्दी भी हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा कुछ सीक्रेट आपका? पंजाब में शूट कर रहे हैं तो वहाँ आलू के पराठे आ जाते हैं सामने। वो तो डाइट खराब कर देते होंगे। हाँ, बट अब थोड़ा दूर रहने की प्लान कर रहा हूँ। जी। अदरवाइज मुझे मेरा घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, फ्री टाइम में क्या पसंद है आपको? नेटफ्लिक्स या बॉलीवुड मूवीज़? आजकल वेब सीरीज़ का बहुत क्रेज़ है, तो क्या आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम पे मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है करने की, क्योंकि फ्री टाइम होता नहीं तो मैं वो लिस्ट ही बनाता रहता हूँ। Okay. बहुत कुछ है जो प्लानिंग होती रहती है, बट आई एन्जॉय गुड म्यूज़िक।
मुझे ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है. आई एंजॉय गोइंग फॉर अ जॉग और अ रन. तो या. और अच्छा, आपको जैसे बहुत हार्श कंडीशंस में आपको शूट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप कुछ स्किन केयर भी करते हैं? आजकल स्किन केयर भी बहुत चल रहा है. स्किन केयर या स्किन रेमेडीज़ कुछ करते हैं, या होम रेमेडीज़ फॉलो करते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. मतलब कभी किया हो आपने किसी पर्टिकुलर शूट के लिए? हाँ, किया है. स्किन केयर में क्या करते हैं आप? कोई इंग्रेडिएंट जो आपको याद हो, या होम रेमेडी जो आपने किया हो? स्किन केयर में मुंह पे टाइम धो लो, मुंह से टाइम से मुंह धो लो. सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू. तो बॉयज तो ही करते हैं, टाइम से अच्छे से मुंह धोते हैं एंड दे आर ग्लोइंग, बट फिर भी स्टिल एज एन एक्टर आप कुछ तो करते होंगे. ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करता. नहीं बताएंगे अपने स्किन केयर सीक्रेट्स? मैं मेकअप भी नहीं करता हूँ, कभी देखा ही नहीं मैंने मेकअप. ओके. अच्छा, आपकी बात करें आपके जर्नी की, तो आपने मूवी की है पल पल दिल के पास. हाँ. उसमें आपने एज अ मेन विलन का रोल किया है, तो वो नेगेटिव वाला रोल करके आपको कैसा लगा? नेगेटिव रोल्स आर कंपैरेटिवली मच हार्डर आई थिंक. बहुत अच्छा लगा. नेगेटिव में यू हैव मोर स्पेस टू प्ले अराउंड. आपको बहुत लिबर्टी मिल जाती है, बहुत कुछ आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कर सकते हो, जो पॉजिटिव में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, दैट यू डोंट फॉल आउट ऑफ द लाइन. तो बहुत इन्जॉय किया मैंने तो. एंड स्पेशली द टीम आई हैड वॉज वेरी नाइस. आई हैड सम रियली सीनियर एक्सपीरियंस्ड पीपल अराउंड मी, तो उनसे सीखने को बहुत मिला और लोगों ने बहुत प्यार दिखाया. ऑल्दो फिल्म डिडंट डू वेल, बट मुझे बहुत प्यार दिखाया लोगों ने, एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड. अच्छा, पॉजिटिव रोल करने के बाद, मतलब इससे पहले भी आपने बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स किए हैं, उसके बाद एकदम से नेगेटिव, तो उसमें कोई मतलब चेंजेस लाने पड़े, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ी? हाँ, follow जो करना प्रेपरेशन होता है सबका अपना तरीका होता है. तो आई थिंक इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने भी एक प्रोसेस बना लिया है मैंने अपना, एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट. बट आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? नेगेटिव वाला रोल, विलन वाला, या फिर मेरा positive? पर्सनल फेवरेट वो है जो ऑडियंस को पसंद आए. तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो, ग्रे हो, कुछ भी हो, बट वो फ्रूटफुल तभी होता है जब देखने वाले को पसंद आए. पसंद. ओके. आप सनी देओल की डायरेक्शन में आपने काम किया है, उनके साथ आपने काम किया है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ क्या कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. दे गुड पीपल, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, और एकदम बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं सनी सर जब हम. मुझे याद है आज भी, मैं कोई अच्छा शॉट देता था तो आई कुड सी दैट वाइड स्माइल ऑन हिज फेस, और बड़े खुश हो जाते थे. एंड हाँ, आई हैव सम रियली गुड मेमोरीज. ऐसी कोई बैक स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग हो उस मूवी से रिलेटेड आपकी? उस मूवी में मैंने एक गाली दी है. एक सीन है उसमें मैं करण को आई एम अब्यूजिंग हिम. ओके. तो रिहर्सल्स होती थी, तो सनी सर भी रिहर्स करते थे साथ मैंने में. अपना 2.5 किलो का हाथ तो नहीं उठा दिया था? नहीं. तो वो सीन हम कर रहे थे, एंड ही वांटेड मी टू अब्यूज एट हिम. ओके. तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, काट दे गाली, काट दे गाली. मैंने कहा नहीं सर, आप हट जाओ सामने से, नहीं तो ऐसे में डायलॉग नहीं बोलता. तो बट अदर देन दैट इज़ वेल, आई हैव रियली गुड मेमोरीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, और बहुत इन्जॉय किया था मैंने. ओके. हाउ वाज करण एटीट्यूड टुवर्ड्स यू? आपका करण और आपका बॉन्डिंग कैसा ही इज़ अ था? नाइस गाय, ही इज़ अ गुड गाय. बॉलीवुड में भी काम किया है आपने, टीवी शोज में भी काम किया है, तो क्या बॉलीवुड में काम करके आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब नेपोटिज्म के बारे में कुछ ऐसा फील हुआ जो कि कहते हैं लोग कि स्टार किड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस लोग कहते हैं, तो आपको क्या कहीं ना feel कहीं हुआ? सच तो होगा ही. जी. नो व्यूज ऑन दैट? It's nowhere in my life right now, तो there's no point in talking about it. ओके. चलिए, आपकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में जानते हैं. टेलीविजन में मुझे नेपोटिज्म नहीं दिखा. नहीं देखा? ओके. हार्ड वर्क काम आता है वहाँ? हार्ड वर्क तो हर जगह काम काम आ आता जाता है. है. नथिंग कैन बीट दैट. आपकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में जानते हैं. अच्छा, आप बताइए, आपको बॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है या वेब सीरीज? अगर आपको चूज करने को बोला जाए आपको. मूवीज. ओके, बॉलीवुड मूवीज. स्ट्रीट फूड में आपको क्या पसंद है? आप पहले दिल्ली से थे, बेसिकली आप दिल्ली से हैं, दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, तो क्या पसंद है? दिल्ली का स्ट्रीट फूड कोई मैच कर ही नहीं सकता. यहाँ स्ट्रीट फूड के नाम पे काकोरी कबाब मिल जाता है आपको. ओके. बाहर और चाट बहुत स्वाद होता है दिल्ली का, भल्ले बहुत स्वाद होते हैं. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? व्हाट्स योर फेवरेट? व्हाट्स योर फेवरेट? माय फेवरेट आर द कबाब्स. ओके. और मुंबई का स्ट्रीट फूड? मुंबई का स्ट्रीट फूड इज कैचिंग अप. They have a lot to do, a lot of hard work, and hard work Okay. always pays off. ओके. But हाँ, Best is दिल्ली का street दिल्ली food. से compete नहीं कर सकते. ओके. अच्छा, मुंबई के स्ट्रीट फूड में कुछ आपको पसंद हो ऐसा? सेव पूरी होती है.
हाँ। हाँ वो अच्छी। अच्छा, स्कूल टाइम में आप कैसे स्टूडेंट थे? स्कूल और कॉलेज के टाइम में आपने दिल्ली से किया, दिल्ली का लड़का है ना, दिल्ली का लौंडा कहते हैं ना, बहुत बिगड़ा हुआ होता है। तो उस टाइम कैसे थे आप स्कूल में, नहीं कॉलेज नहीं, में? बिगड़ा हुआ मैं कभी नहीं था। ओके। बट स्कूल में बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे, कैसा था? मैं बैक बेंचर था, बट मेरी शक्ल ऐसी थी, मैं हंस देता था। इनोसेंट तो, हाँ, हर बात पे मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर। ओके। बट आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो ज़्यादा टीचर्स तंग नहीं करते थे। ओके, ऐसा हुआ कभी स्कूल में किसी टीचर पे क्रश हो, कोई टीचर पसंद हो? अक्सर लड़कों को ऐसा होता है, आजकल तो होता है। हाँ, एक उल्टा भी टीचर तो हुआ है, पसंद ही होती उल्टा है। भी हुआ है, दोनों है। अच्छा, आप पे भी क्रश था? ओके। हाँ। कौन से सब्जेक्ट की टीचर थी वो आपकी? इतना नहीं मैं बता पाऊंगा आपको। वो देख रही होंगी वो। हाँ, होपफुली, मे बी। ओके, आपको किस सब्जेक्ट की टीचर पे क्रश था, ये बताएं। छोटे होते हैं तो सब पे क्रश हो जाता है। बड़े तब होके तो किसी ज़्यादा- पर्टिकुलर पे? बड़े होके ऐसा कोई क्रश तो नहीं था, बड़े होके तो नहीं था। ओके। बड़े अच्छा। होके तो आपके अपने कलीग्स पे क्रश होते हैं। ओके। फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली? मम्मी पापा हैं, भाई भाभी हैं, अब Okay. एक छोटा बेबी भी है हमारे घर। ओके। तो आपके और आपके ब्रदर में और ऐसा चार्ली कुछ- भाई भी हैं। ओके, आपके और आपके भाई में आपके से ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसा कुछ है? ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ऐसा कुछ? नहीं, दोनों को मिलता है, नहीं तो दोनों में से किसी को भी नहीं मिलता। तो हम टिपिकल जैसे रजत की फैमिली है ना, वैसी ही मेरी फैमिली है। हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में, बट पता है सबको कि प्यार है। ओके, पेट्स को लेकर भी आपका बहुत प्यार है? हाँ जी। यू लव यू डॉग चार्ली? हाँ जी। ओके। अब अपने करियर की बात करें तो आपने बिजनेस स्कूल से किया है, बिजनेस स्कूल से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद ये बिजनेस स्कूल से एकदम उसके बाद ये एक्टिंग कैसे आपने? तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया एंड बहुत उन्होंने बिलीव दिखाया। उन्होंने बोला कि यू शुड गो फॉर दिस एंड यू कैन डू इट, और फैमिली ने भी। तो टिल आई गॉट टू माई मास्टर्स, तो मास्टर्स मैंने कंप्लीट की, बट तब तक आई हैड गॉटन इनटू एक्टिंग, और साथ साथ ही मैं कर रहा था। कैसे, मतलब मॉडलिंग से स्टार्ट किया, मॉडलिंग की, उसके बाद? मैं अपने स्कूल डेज में थिएटर किया करता था। हाँ, और okay. मैं प्लेस लिखता भी था, परफॉर्म भी करता था, बट बाय द टाइम आई गॉट इनटू कॉलेज तो मैंने वो छोड़ दिया। तो आई लॉस्ट टच विद एक्टिंग, बट मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वे आई वाज लुकिंग। थोड़ा मेहनत कर रहे थे एंड इट स्टार्टेड पेइंग ऑफ। थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, देन दैट्स ऑल यू नीड। आपकी इस जर्नी में पूरा आपको मतलब किसी ने सपोर्ट किया हो? नॉट योर फैमिली ने तो ऑफ कोर्स किया ही होगा, बाकी बाहर में से किसी ने? all my support friends किया? all my friends I've They've been very supported. lucky that way. I've had some good people around me who have shown confidence in me, और जिन्होंने मेरे लो फेजेस में मुझे उठाया और वो मोटिवेशन दिया, वो encouragement दिया। Anyone from your personal life, किसी ने आपको सपोर्ट किया हो स्टार्टिंग से? हाँ, बहुत सारे, आप जानते नहीं उनको तो फायदा क्या है। ओके। और अब शादी का क्या व्यू है आपका? किसकी शादी? आपकी शादी ऑफ कोर्स। रजत की? नहीं, हो गई। आपकी शादी। आकाश आहूजा का शादी का क्या प्लान है? आप कब कर रहे हैं शादी? आकाश ऐसा कुछ? आहूजा की बहुत लंबी लिस्ट है, टू डू लिस्ट है शादी से पहले। ओके। बट हाँ, आई रिस्पेक्ट दैट। मतलब मुझे लगता है कि शादी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है सबकी लाइफ का। और क्या सही एज है? ऐसा कुछ है कि पर्टिकुलर एज आपको इसमें कर लेनी चाहिए? एज? जी। नहीं, इतना नहीं सोचा। नहीं। ओके। आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर से? आपने कुछ इतना तो सोचा ही होगा ऑफ कोर्स। अच्छा इंसान होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको ना लुक्स काम आती हैं, ना किसी के अचीवमेंट्स काम आते हैं। आपको यू जस्ट लुकिंग फॉर गुड कंपनी, और गुड कंपनी जब तक इंसान अच्छा नहीं होगा तो वो दैट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। तो मुझे लगता है इंसान अच्छा होना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होनी चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए आपको, एंड वो तो सबको होना चाहिए। आई फील ये तो हो गया जनरल। अब आप बताइए, आपको एक कोई क्वालिटी पसंद दे दूं होगी? स्केच करके? कोई क्वालिटी पसंद होगी कि हाँ, लड़के में ये चीज़ तो होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि मुझे लंबे बाल चाहिए या फिर अच्छी चाहिए, ऐसा कुछ ये सब इंटरेस्टिंग बात। सुपरफिशियल हो गया फिर से। लंबे बाल नहीं भी होंगे तो एक्सटेंशन लगा लेते हो आजकल आप लोग। जस्ट फॉर एक आपका कोई पसंद हो, पर्सनल चॉइस हो। पर्सनल चॉइस वही काइंड हार्ट। वही kind heart। वो वही रेयर है आजकल। बाल तो सबके अच्छे लगते हैं, मेकअप सब अच्छा कर लेते हैं। ओके, आपके पर्सनल चॉइसेस के बारे में बात करते हैं तो आपको स्वीट्स, चॉकलेट्स क्या चूज करेंगे? मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट्स बहुत पसंद दैट है। इज माय वीकनेस। ओके। वेज, नॉन वेज? बोथ। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? सौरव गांगुली। वाई? कोई ऐसी क्वालिटी उनमें जो आपको पसंद हो? हाँ, ही वाज माय चाइल्डहुड हीरो।
ओके तो उनका जो स्टांस है वही देख के ऐसा लगता था कि कोई टाइगर बैटिंग कर रहा है. दैट वाइड स्प्रेड स्टांस वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था मुझे बचपन में. एंड आई एम ह्यूज क्रिकेट फ़ैन. तो इनफैक्ट सारे क्रिकेटर्स का ही मैं फ़ैन हूँ, बट ही वॉज माई फर्स्ट हीरो. ओके. एक्टिंग की फील्ड में कोई आपका आइडल हो कि इनको देखकर आपने स्टार्ट किया हो एक्टिंग कि मुझे ऐसा बनना है? आई एम द बिगेस्ट SRK फ़ैन इन द वर्ल्ड. ओके. और मेरे दो बचपन में मैं बोलता था दीज आर द 2 पीपल आई लुक अप टू. मेरे आइडल्स हैं जो SRK एंड सिल्वेस्टर स्टैलोन. ओके. तो बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग बहुत इंस्पायरिंग हैं. आजकल जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत टैलेंटेड हैं एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी हु इज आउट देयर. आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा कहाँ रहा है, टेलीविजन में या फिर बॉलीवुड में सिल्वर स्क्रीन पे? एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर होता है. टेलीविज़न थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट एट द सेम टाइम टेलीविज़न में यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस. फिल्म में क्या होता है, आपने 2 साल काम किया एक फिल्म पे, इफ द फिल्म डजंट डू वेल तो आपको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई. और इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू रिएक्ट टू वॉट you've डन. तो आई थिंक टेलीविज़न इज़ गुड दैट वे, बट वो 70 mm पे खुद को देखने का चाह नहीं होता. अच्छा, एज अ बॉय आपको स्पोर्ट्स कार या बाइक्स ऐसा कुछ शौक है? बाइक, कार, नथिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको बहुत शौक है? एनिमल्स. एनिमल्स का एक साइड पे आप नॉन वेजिटेरियन भी है, आपका एनिमल्स का शौक भी है? नहीं, मेरे फेजेस आते हैं टू मेंटेन माय हेल्थ, टू मेंटेन द वे आई लुक. मुझे कभी कभी नॉनवेज खाना पड़ता है. ओके. ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोग अच्छी फिजिक नहीं बना सकते, बट लाइक आई टोल्ड यू हमारे बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें डाइट मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं फॉर द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू वांट. बट एम वही है, इवेंचुअली आई वांट टू गो ऑल वेजिटेरियन. मुझे छोड़ना है नॉनवेज. आई डोंट एंजॉय इट एनी मोर. ओके. आई यूज्ड टू बट नाउ आई डोंट. ओके. आपको इंटेंस सीन्स पसंद है या फिर रोमांटिक सीन्स? आपने दोनों ही किए हैं. इंटेंस रोमांटिक सीन्स. इंटेंस रोमांटिक. ओके. एनी बॉलीवुड एक्टर्स जिसके साथ आप एक्ट करना चाहेंगे? आपकी कोई दिली ख्वाहिश जिनके अपोजिट आप एक्ट करना चाहें? एक्ट्रेस तो सभी अच्छी हैं. जिसके साथ आप करना चाहते हैं, जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन, जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है वो? आई थिंक करीना कपूर. उनका जो आज भी जो प्रेजेंस है और द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज अनमैचेबल. Okay. Thank you, Akash. Thank you for this beautiful questions, beautiful answers. So this was Akash Ahuja with us, and thank you, sir, for the beautiful podcast. Thank you so much for having me here. Please watch our show Monday to Saturday 7:30 PM on Sony Sun. बादल पे पाओ. बादल पे पाँव हैं दोनों.